कोई ज़िंदगी आसान हुई है SIFC से? जी सर, थैंक यू राणा साहब, दिस इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन। और आई थिंक SIFC को अगर हम एक नाम दें चार्टर ऑफ इकोनॉमी का, जो एक बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से बहुत अरसे से एक डिमांड थी कि हर आने वाले रजीम या गवर्नमेंट के साथ बिजनेस पॉलिसीज़ को ना चेंज किया जाए, सेक्टोरियल पॉलिसीज़ को एक तसलसल दिया जाए। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता था ड्यू टू पॉलिटिकल कंपल्शंस एंड अदर रीजंस, बट दिस हैज स्टार्टेड हैपनिंग नाउ। SIFC का हमने क़याम देखा तकरीबन 2 साल पहले। दे केम इन द PDM सेटअप, फिर केयर टेकर में रहे और अब इस टेन्योर में भी दे आर ऑपरेटिंग। द गुड न्यूज़ इज के द पॉलिसीज आर बीइंग लुक्ड एट सेक्टोरियल वाइज बाय देम। हर सेक्टर के मसाइल को वो देख रहे हैं। हमारा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है, देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज, लेकिन उन्होंने सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस किया एंड टुडे द कॉन्फिडेंस हैज रिवाइव्ड। सिमिलरली एवरी सेक्टर इज बीइंग लुक्ड एट बाय देम। देखिए, वी ऑलवेज से राज साहब के यू कैन ऑलवेज वर्क अराउंड अ बैड पॉलिसी। अ बैड पॉलिसी इज बेटर देन एन अनसर्टन पॉलिसी। जब अनसर्टनिटी होती है, द बिजनेस डजंट रियली नो वेयर टू गो, बट एक बैड पॉलिसी भी हो तो यू वर्क अराउंड इट। तो एटलीस्ट वी हैव अ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज आर गुड एंड दे आर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एज वेल। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। कोई इंप्रूव करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को आपके पास कोई सजेशंस हैं? सर बिल्कुल, फ्रॉम द चेंबर ऑफ कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखिए सर, हम एक तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की हमेशा बात करते हैं। वी आर लुकिंग एट एन इम्प्रूवमेंट इन द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स करंटली। इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी इन्फ्लेशन इन जनवरी वाज क्लॉक्ड एट 2.8%। ये लोएस्ट है सिंस 2015, विच इज़ ए वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और जाहिर है लोग ये कहते हैं कि जी अफरात ज़र में कमी तो हो रही है, लेकिन आम आदमी पे शायद फ़र्क नहीं उसका आ रहा। एक्चुअली इन्फ्लेशन इज़ द इंक्रीज इन द प्राइसेस। पहले अगर वो 20% पे बढ़ रही तो आज वो 3-4% पे बढ़ रही है। बढ़ तो रही है, लेकिन एटलीस्ट वो परचेजिंग पावर को थोड़ा सा बेहतर कर रही है। तो दिस शुड कैरी ऑन। मैक्रो इकोनॉमिक हमारी एक डिमांड है कि इन्फ्लेशन को इन चेक रखा जाए, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो एकदम आप देखते हैं कि फिर लोगों की एक पॉवर्टी लाइन के नीचे ले जाती है एंड इट हर्ट्स द ट्रेडर एज वेल एज द जनरल कम्युनिटी। सेकेंडली सर, वी हैव सीन एन इंक्रीज इन नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स। वी ऑल नो कि डॉलर्स हमारी नीड है, चाहे वो ज़र मुबादला एक्सपोर्ट के जरिए आए, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए आए। दोनों पे इनफैक्ट SIFC इज वर्किंग वेरी एग्रेसिवली, द गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी एग्रेसिवली। हमारी एक्सपोर्ट्स ने ऑलमोस्ट 13% का इंक्रीज देखा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 25, एंड दीज आर नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स। वी हैव सीन इंक्रीज इन नॉन टेक्सटाइल सच एज लेदर, वी हैव सीन इंजीनियरिंग गुड्स। और यही हमारे एक मुतालबा था सर कि आवर एक्सपोर्ट सेक्टर्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। हम हमेशा कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी इज अ 7x7 पॉलिसी। 7 मंडियां हैं, 7 प्रोडक्ट्स हैं। हम ना उन 7 प्रोडक्ट से आगे बढ़ते हैं, ना उन 7 मंडियों से। वो मंडियां वही हैं आपकी यूरोप अमेरिका, जिधर आप अपनी बेचते हैं। टेक्सटाइल्स आपकी प्राइमरीली है, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल, इधर से हमने बियॉन्ड जाना है। और अब वी आर सीइंग दैट कि एक्सपोर्ट में भी जो नंबर्स बढ़े, उसमें नॉन कन्वेंशनल सेक्टर्स आर कमिंग इन। फिर नई मंडियां, वी ऑलवेज से कि योर रिलायंस vis-a-vis टेक्सटाइल इज टू मच ऑन द वेस्ट। अब आप उसको रीजनल ट्रेड में लाएं। हम जब भी कोई एक्सपोर्ट का पावर हाउस को देखते हैं, वी लुक एट इंडिया और कोरिया और अदर कंट्रीज जिन्होंने बहुत एक्सपोर्ट की, वो पहले एक रीजन का एक पावर हाउस बनते हैं, फिर एक ग्लोबल पावर हाउस इन एक्सपोर्ट बनते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी रीजन में कोई एक्सपोर्ट नहीं। तो सर एक्सपोर्ट पे आई थिंक वी नीड टू लुक एट दीज नॉन कन्वेंशनल मार्केट्स एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल सेक्टर्स एज वेल। तो शुड वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि जनाब हमें वहाँ पे कोई एक्सेस मिल जाएगा, या हम उस पे सिर्फ बातचीत ही करते रहेंगे? जी, आई बिलीव सर, अब आई थिंक द मूव हैज स्टार्टेड, बिकॉज ये अगर हम देखें इवन SIFC के जरिए जो डेलीगेशंस हमारे पास आए, द SCO समिट जो एक रीजनल कॉपरेशन का समिट है, एंड एक जियो पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो चाइना इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल, रशिया हैज कम अप विद अ क्रिटिकल रोल इन दिस रीजन। तो इफ वी सी देयर इन्फ्लुएंस इन द रीजन इकोनॉमिकली, दैट्स ग्रोइंग। आई थिंक हमारी भी लिंकेजेस वहां पे चूंकि बढ़ रही हैं, एंड ऑफ कोर्स सेंट्रल एशिया वाज predominantly linked with the Russian, तो अब वो हमारी चूंकि एक बर्फ उधर पिघल गई है, वी आर सीइंग ए वर्किंग रिलेशनशिप विद चाइना। ऑफ कोर्स CPEC के जरिए उनको भी एक्सेस चाहिए टू द सी पोर्ट ऑफ गवादर एज वेल एज द लैंड एंड द सी राउट्स, तो वो भी इनके लिए ड्यू टू CPEC आर बिकमिंग वेरी फीजिबल। तो बिकॉज ऑफ CPEC दीज कंट्रीज आर वेरी वेरी लाइकली टू एंटर इनटू ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अस। रोड लिंकेजेस नहीं है, वी हैव टू एस्टैब्लिश दोज एज वेल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे एक बहस चलती है और ख़ास तौर पे शाम को चलती है, कोई बिन सिगार लगा के लोग बैठ के यहाँ पे फ़लसफ़े झाड़ते हैं, और ठीक है, किसी हद तक ठीक भी है कि यहाँ पे बिजली महंगी है। अगर रीजन में हम देखें, ईरान में देखें, हम अफ़गानिस्तान में देखें, इंडिया में देखें, वहाँ पे बिजली जो है उसके पर यूनिट कम है। यहाँ पे बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं, गैस की कीमतें ज़्यादा हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में हम कम्पीट कर सकेंगे, या फॉर दैट मैटर हम रीजन में कम्पीट कर सकेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को लेके जाके?
सर वेरी गुड पॉइंट। ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से लिंक्ड है कि 3 फैक्टर्स इस वक्त इम्पीड कर रहे हैं हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज वन ऑफ देम, ऑफ कोर्स इट इज द हाईएस्ट इन द रीजन। हम 9 सेंट की बात सुन रहे हैं कि जी बहुत जल्दी 9 सेंट की बिजली मिलने वाली है। हमारी मुलाकात हुई मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस साहब से भी, उन्होंने भी यही कहा। लेकिन इशू ये है कि हाउ लॉन्ग इज दैट गोइंग टू टेक, क्योंकि अभी तक तो वो नहीं हुआ। एंड इंडस्ट्री इज रियली हर्टिंग। IPPs के साथ हम बात सुन रहे हैं कि मुआहदे आर बीइंग रीनेगोशिएटेड, बट वी डोंट नो व्हेन और हाउ दैट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि मई तक, बजट तक, वी विल ब्रिंग considerable cost down in the power sector. Second impediment is the KIBOR rate. As you know कि KIBOR was 25, ठीक है, वो अब नीचे आके 10.12 पे आ चुका है, but still it's high. With the spread it's 15. It needs to be in single digits. And third impediment जो था वो taxation rate है सर। सर with this taxation rate that we have today, 50% plus is the corporate rate. ऊपर से super tax लग चुका है। यानी if you're too big, you'll be taxed more. तो ये counter intuitive policy है। I think that needs to be changed as well. Even finance minister ने भी कहा कि इस tax rates पे we can't do much, and hence the tax base is not widening, क्योंकि आप वो squeeze किए जा रहे हैं करंट टैक्स पेयर्स को। तो ये पॉलिसीज को भी चेंज करने की जरूरत है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी को जब तक आप नहीं देखेंगे, यू विल नॉट बिकम कंपैरेटिव। अब देखिए 16-17 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है आपके नेबरिंग कंट्रीज में। 16, 17, 18, ठीक है। सो अगर उसको देखा जाए माइंड में, क्योंकि रीजन की आपने बात की कि रीजन में हमें एक्सेस, यहाँ पे मार्केट्स के लिए जाना चाहिए, उसको वहाँ पे अपनी मार्केट ढूंढनी चाहिए रीजन में, इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग इंटरनेशनली। यूरोप में चले गए, अमेरिका में चले गए, कनाडा में चले गए। सो रीजन में पहले हमें यहाँ पे अपनी मार्केट क्रिएट करनी चाहिए। तो क्रिएट करने के लिए अगर रीजन में अगर हमारी बिजली सबसे महंगी है, गैस के बहुत प्राइसेस हाई है, तो कैसे प्रोडक्ट को वायबल कैसे बनाएंगे आप रीजन में? चले इंटरनेशनली तो छोड़ जाए। देखिए रीजन में अगेन वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ, अभी तो अभी आपको उन्होंने होप्स दी हैं जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, जी ठीक है। अभी आपको नहीं पता कि ये होंगी या नहीं होंगी, तो फिर आप कैसे देखें ना, आप लोग तो प्लान करते होंगे 1 साल पहले चीजों को, ठीक है। तो आप कैसे प्लान करेंगे? सर देखिए वो कहते हैं ना कि इवन व्हेन द गोइंग इज टफ यू हैव टू गो विद द करंट सर्कमस्टेंसेस। अभी रीजन में जो बात हम देख रहे हैं वो इस तरह हो रही है कि ऑफ कोर्स द एनर्जी कॉस्ट आर हाई, बट कुछ प्लसेस भी हैं हमारे पास जहां से उसको मिटिगेट। व्हाट आर द प्लसेस? सो द प्लसेस आर के वी आर हैविंग अ बिग अनएम्प्लॉयमेंट एट दिस स्टेज। हमारी जो यूथ है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह IT टेक सेवी होता जा रहा है। दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। हेंस हम देख रहे हैं कि एक लोअर लेबर कॉस्ट जो पहले थोड़ी हायर हो गई थी, इट्स नाउ कमिंग डाउन। People are willing to work. Efficiency हमारी बेहतर होती जा रही है in terms of different sectors. अगर हम फार्मा की बात करें, fine, the cost of energy is high, but we've overcome on other aspects. We have come up with some innovative packaging solutions. आजकल वही मार्केटिंग में जिसको हम कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो you have to market yourself out there. Fine, ये impediments है हमारे। लेकिन रीजन में एक और सर जो बात हो रही है वो टैरिफ्स। अब काफी सारी बात FTAs पे होनी शुरू हो गई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा चाइना के साथ ऑलरेडी था, लेकिन now we're looking at other free trade agreements with the region as well. Of course that will sort of somewhat mitigate the cost. अब आपकी अगर एनर्जी कॉस्ट हाई है और आप 50, 60, 70 रुपए का अगर एक यूनिट ले रहे हैं, तो चलें आप टैक्सेशन एनवायरनमेंट थोड़ी कम कर दें, आप कस्टम ड्यूटीज में थोड़ी रिलैक्सेशन देते हैं। वहां आप कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट चलें आप वहां पे कर सकते हैं, स्पेशली ऑन दोज इनपुट गुड्स विच आर टू बी री एक्सपोर्टेड। तो उन पे एक काम हो रहा है इस वक्त FBR की तरफ से कि टू कम अप विद दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिस्ट, जिससे हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। आप जहाँ तक पॉलिसीज़ का ताल्लुक है, अगर FBR की तरफ से आए, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आए, वो तो चलें ठीक है, वो तो समझ आती है कि बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, इम्प्लीमेंट भी होंगी। सर आई बिलीव अब होंगी। अगेन जिस तरह मैंने ये कहा कि इट्स डू और डाई एट दिस पॉइंट, एंड वी हैव रियलाइज्ड कि द पाई इज श्रिंकिंग। और अब हम सबको, जितने स्टेक होल्डर्स इस मुल्क में मौजूद हैं, बिजनेस कम्युनिटी बीइंग वन ऑफ देम, वी नो कि अगर पाई श्रिंक होती रहेगी तो नोबडी इज गोइंग टू गेट देयर ड्यू शेयर। तो वी ऑल हैव टू वर्क टू इंक्रीज दैट। तो आई थिंक अब गवर्नमेंट में भी ये रियलाइजेशन आ चुकी है काफी हद तक कि एंड द स्टेक होल्डर्स एंड एवरीबडी टुगेदर कि वी नीड टू मेक श्योर दैट द GDP ऑफ द कंट्री ग्रोज। अब देखिए इस वक्त जो GDP हमारा है, इट इज ग्रोइंग एट अबाउट 3%। जो इस साल की हमारी प्रोजेक्शन है 2 to 3%। वो इसलिए इतना जरूरी है कि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, जो यूथ पीछे से आ रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट्स जो आपकी हैं, वो तभी आ सकेंगी कि जब आप इस GDP ग्रोथ को सस्टेन करेंगे और इनको एम्प्लॉय करेंगे। वर्ल्ड बैंक की मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान कुड बिकम अ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035 इफ वी ग्रो एट 7%। प्रॉब्लम सर ये होती है कि 7% पे यू हीट अप वेरी क्विकली। ये पहले भी मुशर्रफ साहब के टाइम पे भी हमने देखा, एज सून एज द इंडिकेटर्स स्टार्ट गोइंग अप, एक टेम्पटेशन होती है कि यार खोल दो इंपोर्ट्स, मंगवाना शुरू कर दो। और
इमीडिएटली वी सी हम दोबारा उस करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन में चले जाते हैं। तो वी डोंट वांट दैट। इस दफा हमने वो एक बैलेंस करना है। और इधर भी एक मैं सर आपसे शेयर करूं डाटा, वी ऑलवेज से कि जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इज ऑफ बैलेंस ड्यू टू हाई इंपोर्ट्स। 60-70 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स होती हैं हमारी, 20-25-30 डॉलर की एक्सपोर्ट्स होती हैं, तो वो गैप जो है हमारा ज्यादा है। बट आर इंपोर्ट सर आर ओनली 25% ऑफ द जीडीपी विच इज नॉर्मल फॉर कंट्रीज। तो जो हमारा एक ये खाम ख्याली है ना कि जी इंपोर्ट बहुत ज्यादा, इट्स द एक्सपोर्ट दैट्स द प्रॉब्लम। एक्सपोर्ट इज ओनली 10% ऑफ द जीडीपी। अगर आप नेबर में देखें, इंडिया 22-23 पे ऑपरेट कर रहा है, ऑल द अदर रीजनल कंट्रीज आर ऑपरेटिंग एट 25% प्लस, वी आर ऑपरेटिंग एट लेस देन 10%। तो प्रॉब्लम इज ऑन द एक्सपोर्ट साइड ऑफ थिंग्स। तो उस पर जब तक हम काम करेंगे तो आई बिलीव वी वुड बी एबल टू सी द जीडीपी ग्रोथ। जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज जो है आपस में जो ट्रेड करती है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 98%। यस, हम अपने रीजन की बात करें या अपने मुल्क की बात करें तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 2% होगी, 2-3% होगी। सो 2-3% कहाँ पे, और यूरोपियन कंट्रीज की ट्रेड कहाँ पे? सो डू यू थिंक कि इन द डेज टू कम ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए कि इस रीजन में हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है एटलीस्ट हम वहाँ पे ट्रेड कर सकें? यस, आई बिलीव ये बिल्कुल। और अब ये मूव स्टार्ट भी हो चुकी है। रिसेंटली वी हैव सीन अ वेरी बिग डेवलपमेंट इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश एक बहुत बड़ी मंडी थी जो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पॉलिटिकल इंडियन इन्फ्लुएंसेस हमसे काफी अच्छे से कट ऑफ थी। हाल ये था कि इवन ट्रेड शोज जो टीडैप एक जमाने में हम वहाँ लेके जाते थे, मेड इन पाकिस्तान एक्सपोज की जाती थी, इवन हम चेंबर के प्लेटफॉर्म पे जाते थे, वो भी बंद हो गई। वीजाज वर नॉट बी गिवन। इनफैक्ट बांग्लादेश वीजा वाज टफर देन एन इंडियन वीजा ड्यू टू द पॉलिटिकल सिचुएशन। अब वो बहुत जल्दी चेंज हुआ है। राइट नाउ बांग्लादेश इज एक्चुअली रिक्वेस्टिंग पाकिस्तानी बिजनेसमैन टू विजिट। अभी हमारे 2-3 डेलीगेशंस जा चुके हैं। वी आर गोइंग टू टेक अ डेलीगेशन एज वेल। तो अगेन अब वहां से वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन इंपोर्ट एंड वी कैन गिव देम अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स। Like what? I mean, agriculture products. Agriculture products में they are doing a lot better than us. उनकी yields हमसे बहुत बेहतर हैं. So we can take a lot of agriculture products. On the other side, they have a lot of potential. Engineering में उनकी बहुत demands आ रही हैं. IT में they are growing. They want collaborations in the IT industry as well. Leather again, they want surgical goods. They want. तो उधर हमारी इनके साथ काफी ज्यादा एक vis-a-vis trade bilateral हो सकती है. अप्रोक्सीमेटली कितने एक वॉल्यूम की हो सकती है? सर देखिए, राइट नाउ तो इट्स वेरी नेग्लिजिबल, बट आई थिंक द फर्स्ट जो टारगेट सेट किया गवर्नमेंट ने, दैट्स अबाउट अ $5 बिलियन टारगेट कि एटलीस्ट $5 बिलियन को इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स किया जाए, विच इज वेरी इजीली डूएबल बिकॉज वो इंडिया से अब रिप्लेस हो रहा है. What's happening there is, they want the Pakistani products to take on the Indian products. तो I think अब region में जैसे Central Asia की बात करें, कजाकिस्तान, अजरबैजान, these countries, again वहाँ पे भी एक मुहिम चल रही है कि यार start expanding the supply chain. Yes, हमारी शायद इस वक्त प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा फीजिबल ना हो, लेकिन एक इस वक्त कोविड के बाद ये भी लोगों ने देखा कि हैविंग रिलायंस ऑन अ फ्यू सप्लाई चेन पार्टनर्स इज आल्सो वेरी वेरी रिस्की. अब लोगों को ये पता है कि व्हेनेवर अ पैंडेमिक हैपेंस और एनी ग्लोबल, आई मीन एनी ऑयल वॉर दैट मे हैपन, एक्सटर्नल शॉक्स, तो देन दे आर नॉट इंसुलेटेड. तो उसके लिए दे वांट कि यार जितना रीजनल ट्रेड हमारा होगा, इवन अगर वो थोड़े एक एक्सपेंसिव साइड पे भी होता है, बट एटलीस्ट यू एक्सपैंड द सप्लाई चेन एंड सोर्सिंग. तो आई थिंक उसकी वजह से भी रीजनल ट्रेड में एक इजाफा होगा.